नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निजी अस्पतालों के डायरेक्टर से बात की है। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निजी अस्पतालों के डायरेक्टर से बातचीत की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों से की है वार्ता। नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों से भी की है बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हुई है। कोविड की सेकेंड वेव की संक्रामकता से हम सभी परिचित हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बातचीत के दौरान कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वेव पिछली लहर से 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा विशेषज्ञों और मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस संवाद कार्यक्रम में अपनी बात उन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में चिकित्सा विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टाफ, निजी अस्पतालों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। देश और समाज के हित में अपने जीवन की परवाह न करते हुए दायित्व निर्वहन करने का आपका प्रयास प्रेरणास्पद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की इस सेकेंड वेव की संक्रामकता से हम सभी परिचित हैं। ये वेव पिछली लहर से 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक है, यानी कि ये वेव सुपर स्प्रेडर है। विद्वानों ने कहा है कि आपदा में धैर्य सबसे बड़ा मित्र होता है। हमें ये धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। लोगों में संयम के लिए जागरूक करने की जरूरत है। कोविड को हराने के लिए कोविड से 10 कदम आगे की सोच रखकर काम करना जरूरी है। प्रणवीर पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, तमाम विशेषज्ञों से और डॉक्टर से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बात की निजी अस्पतालों के डायरेक्टर से। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या यहाँ पर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान दिए? कोविड-19 को लेकर के पूरा देश में, पूरा विश्व परेशान है। उसी में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टरों से, चाहे मनोवैज्ञानिकों। आपने देखा है कि लगातार टीवी चैनल के, जो हमारे चैनल के डिबेट है, इसमें भी मनोवैज्ञानिकों को बुलाया जाता है और उनसे एक राय ली जाती है। तो मनोवैज्ञानिकों से राय लेने का साफ तौर पर निर्देश है कि बीमारी को आप अपने दिमाग में मत बसाइए, क्योंकि अगर आप दिमाग में इसको बसा लिए तो वो नहीं निकलेगा। निश्चित तौर पे कोविड-19 महामारी से लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक जो पॉजिटिव थिंक है वो लेकर के चलना होगा। किसी भी प्रकार से निगेटिव थिंग को लेकर के नहीं चलना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा पिछले जो मृत्यु हुई है, मृत्यु दर में अगर देखा जाए तो उसमें लगातार जो लोगों की मृत्यु के ज्यादातर जो कारण निकल करके आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक हार्ट अटैक का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो ज्यादातर ये देखने को मिला है, जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जो मनोचिकित्सक बताते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब आदमी कोविड-19 की महामारी में ग्रसित हो जाता है तो उसको ये लगता है कि अब हमें मृत्यु निश्चित है, हम अब मर जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं। इससे पूरा परिवार के साथ साथ इसमें एक हताश हो जाती है। लोग उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। जो परिवार के लोग हैं वो भी उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इस मामले में एक मनोवैज्ञानिक रूप से उनको दबाव आ जाता है और वो लड़ाई लड़ने के बजाय वो लगातार असहाय होकर के और धीरे धीरे। प्रणवीर, जैसे कि आपने कहा कि एक सकारात्मक माहौल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर है और डर होना भी लाजमी है, क्योंकि लोग अपनों को खो रहे हैं, अपने सामने तड़पते हुए दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसे में जिस पर बीत रही है वो असहनीय पीड़ा वही समझ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हालातों को समझा जाए और स्थिति को ठीक किया जाए। क्या जो दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं या दिए गए हैं अब तक, उन पर काम हो रहा है? क्या वाकई ऑक्सीजन लोगों को मिल रहा है? क्या वाकई अब लोग कम मर रहे हैं? ये निश्चित तौर पे जो मरने की संख्या है, वो तो मरने की आंकड़ा जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से पेशेंट जिस हिसाब से आ रहे हैं और उसके बाद अब अस्पतालों में सुविधाएं मिल रही है, प्राइवेट अस्पतालों में भी अब उनको भर्ती किया जा रहा है। सरकार ने तो घोषणा कर दिया है कि कोविड-19 से अगर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार से कोई पीड़ित होता है, उसको सरकारी में जगह नहीं मिलता, प्राइवेट भेजा जाता है, तो भी वो खर्च जो है सरकार वहन करेगी। लेकिन आप एक चीज बहुत साफ जान लीजिए कि जिस तरीके से लगातार माहौल है, लगातार लोग इस पे काम कर रहे हैं, उसमें एक पॉजिटिव थिंक लेकर के चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक पॉजिटिव थिंक नहीं होगी, अगर किसी भी आदमी का मनोबल टूट जाएगा तो निश्चित तौर पर वो ये लड़ाई
हार जाएगा, लेकिन लड़ाई हारनी नहीं है, लड़ाई जीतनी है। आपने देखा है कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए गए हैं जिस वीडियो के माध्यम से संदेश दिया गया है कि आप जो है लड़ाई लड़िए, आप हिम्मत मत हारिए। 7 से लेकर के 70 साल के वृद्ध को वीडियो वायरल किया गया है, डॉक्टरों का वीडियो वायरल किया गया है। बिल्कुल प्रणवीर, आपने सही कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और सकारात्मकता बहुत जरूरी है, लेकिन हम सभी चीजें सिर्फ ऐसे ही राम भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। जिला प्रशासन सरकार अपने कार्य कर रही है, लेकिन हम लोगों को भी समझना होगा, तमाम जो प्राइम न्यूज के दर्शक इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं उनको भी ये बात समझनी होगी कि जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा, उनका योगदान नहीं मिलेगा, तब तक हम इस संकट की घड़ी से उभर नहीं पाएंगे और ये जो स्थिति, ये जो संकट का समय है, ये खत्म नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि सभी का योगदान मिले। शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करना है, हमें भी अपना योगदान देना है, ये जरूरी है। निश्चित तौर पर ये उसी का परिणाम है, आपको बता दें ये उसी का परिणाम है कि अब जो भर्ती हो रहे हैं और जो डिस्चार्ज, अगर आप डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या देखिए तो अब वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। आपको जब कोविड-19 हिंदुस्तान में पांव पसारा था तब घर के परिवार के लोग अंतिम संस्कार में नहीं जाते थे, अस्पतालों में नहीं जाते थे। आज ये दिन है कि आज लोग वार्डों तक जाते हैं, अपने पेशेंट की सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं कोविड से हमको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। हमें सावधानियां बरतनी है। हमें जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर के, जो गाइडलाइन है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और 20 सेकंड तक हाथ धुलें। तो ये कहीं ना कहीं हमको सावधान रहने की जरूरत है। जो WHO ने निर्देश दिया है कि आप समय समय पर हाथ धोते रहे 20 सेकंड तक, क्योंकि जिससे हम इस महामारी से बच सके। घर में जाने के पहले गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, इन सब चीजों पे जो सावधानी है, हमें सावधानी बरतनी है। अगर इससे हम डरेंगे तो मानसिक रूप से हम बीमार हो जाएंगे, और जब हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम टूट जाएंगे और हमें ये अपना शिकार बना लेगा। क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। अगर आपने अपने अंदर हिम्मत बांध के रखा है तो कहीं ना कहीं आपकी मदद जो है ऊपर वाला भी करता है। इस बार की संख्या देख करके जी, इस बार प्रणवीर जो मुश्किल का समय ज्यादा है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार जो युवा वर्ग है वो भी इस महामारी की चपेट में बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हैं, और जो मृत्यु दर है युवा वर्ग की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कैसे इससे पार लगाया जाए, क्या रणनीति इस वक्त प्रदेश सरकार की नजर आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या रणनीति, क्या विशेष स्ट्रैटेजी इस वक्त नजर आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश को इस गंभीर स्थिति से उबार सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको योगी सरकार ने निश्चित तौर पर पूरा करने का काम जो किया है। अब ऑक्सीजन की कमी वायुसेना भी लगा दी गई है, ऑक्सीजन को मंगाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मार्केट में कम से कम निकले, अगर जरूरत पड़े तभी घर के बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहे। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी निकल कर आ रही है जागरूकता। हमें जागरूक होने की जरूरत है, किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। और जागरूक होकर के लोग एक दूसरे की मदद करें। अगर घर में किसी प्रकार का कोई पेशेंट हो जा रहा है, कोई कोविड की चपेट में आ जा रहा है, तो हम उससे कतई घृणा ना करें, उसको ये दृष्टि से ना देखें, उसकी मदद करें, उसके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम पावर डेवलप करने का कोशिश करें। उससे कहें कि कोविड-19 किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है, आप स्वस्थ होंगे, आप फिर से हमारे बीच में आएंगे। सिर्फ हमें और आपको सावधानी बरतनी है। हम आपसे सिर्फ सावधानी बरत रहे हैं, हम आपसे परहेज कतई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कि जब घर का कोई परिवार कोविड का शिकार हुआ है तो उसको लोगों ने निगलेक्ट किया है, लोगों ने किनारे किया है, उससे मिलना जुलना, यहाँ तक खाना देने वाले भी कतरा रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होने देना है। हमें सावधानी रह करके उनकी लगातार सेवा करनी है, उनके मनोबल को बढ़ाना है। निश्चित तौर पर इससे हमको सफलता हासिल मिलेगी। जो होम आइसोलेशन वाले हैं, क्योंकि होम आइसोलेशन में ज्यादातर पेशेंटों को यही दिशा निर्देश दिया गया है। सरकार जो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, आपको पता है कि उन सरकारी अस्पतालों को डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए एक दूसरे से कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है कि एक दूसरे से अंताक्षरी से लेकर के और गाने तक गवाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है एक मानसिक रूप से जो मानसिक बीमार है उनको बाहर बिल्कुल एक सकारात्मक माहौल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रणवीर, इस बीच जो सबसे गंभीर विषय, वो लोग जिनमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, जो इस आपदा की घड़ी में भी, ये ऐसा समय है
जब भारत की जो मदद है अन्य देश भी कर रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है, ऐसे में खुद देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपदा में अवसर खोज रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, संसाधनों के अभाव में संसाधनों की चोरी कर रहे हैं, उनको उच्च दामों में बेच रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के लिए क्या प्रावधान निकाले गए हैं, किस तरीके से इनको सबक सिखाया जाएगा अगर इन्हें पकड़ा जाता है तो? देखिए, योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी कालाबाजारी के लोग हैं इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा NSA कायम होगा। निश्चित तौर पे इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, आपदा में अवसर का मतलब उत्तर प्रदेश के मुखिया जो देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने आपदा में अवसर का मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे देश में PP किट नहीं बन रहे थे, हमारे देश में N95 नहीं बन रहे थे, हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि नहीं बन रही थी, लेकिन इस आपदा ने, इस महामारी ने उन चीजों का खोज कराया। और वैक्सीन भी हमारे हिंदुस्तान ने सबसे पहले कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, हिंदुस्तान ने सबसे कारगर मेडिसिन खोजने का काम किया। तो आपदा का अवसर का मतलब ये है, आपदा का अवसर का मतलब ये नहीं है कि कोई मर रहा है तो उसका चैन छीन कर भाग जाए, किसी का पर्स काट लें, पैरासीटामॉल से लेकर के केरोसिन, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उसकी कालाबाजारी करिए, आप डंप करिए। जो इंजेक्शन का लगातार कालाबाजारी करिए, 16 से लेकर के 50,000 तक के इंजेक्शन आप बेच रहे हैं। तो ये आपदा में अवसर नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है, मानव समाज के लिए गद्दारी है। और ऐसे गद्दारों की, जिस तरीके से योगी सरकार ने अपराधियों के काम में सिर्फ इनकाउंटर रखा है कि किसी भी प्रकार से कोई अपराधी है तो उनका इनकाउंटर किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से अगर समाज के देशद्रोही हैं तो उनके ऊपर NSA लगाने का प्राविधान योगी सरकार ने दे दिया है। साफ तौर पर उनके ऊपर गैंगस्टर लगाए जाएंगे, NSA लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि जब लोग देखते हैं कि इसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है तो उसकी कालाबाजारी करना शुरू कर देते हैं। रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई और उसके बाद माल की जब कमी है तो उसमें लाभ कालाबाजारी करना शुरू करते हैं, डंप करना शुरू करते हैं, अपने गोदामों को ताला लगा देते हैं। तो ऐसे में जब बिल्कुल बहुत जरूरी है प्रवीर, ऐसे लोगों पर सख्ताई बढ़ती जाए, बना करके बिल्कुल, ताकि लोगों को सबक मिल सके कि इस मुश्किल घड़ी में बहुत जरूरी है लोग साथ रहें और ऐसे लोग जो कि इस तरह की हरकतें करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बने रहिए आप प्रणवीर हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो CM योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से, निजी अस्पतालों के डायरेक्टरों से बातचीत की है, उनसे जाना कि क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति और कैसे इस संकट की घड़ी में प्रदेश को, देश को बाहर निकाला जाएगा। ऐसे में तमाम उपकरणों की व्यवस्था, तमाम चीज़ों का अभाव जो है उनकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातचीत की, कुछ सुझाव भी लिए और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए।